दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच अर्थशास्त्र का सेकेंड क्लास का रिवीजन क्लास। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्लास सेकेंड का रिवीजन आज हम करेंगे, जिसमें हम अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं इसे डिटेल से समझेंगे। कई आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार बनाए गए हैं। पहला आधार है बेस फर्स्ट, अन्य देशों के साथ व्यापार के आधार पर। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खुली को ओपन इकोनॉमिक्स, बंद को क्लोज के नाम से जानते हैं। खुली अर्थव्यवस्था से अर्थ है कि दो देशों के बीच आयात और निर्यात जब दोनों होता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में जिस देश के साथ आयात और निर्यात दोनों नहीं होता है उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में सभी देशों के साथ आयात और निर्यात होते हैं, इसलिए वर्तमान की अर्थव्यवस्था खुली प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आयात से इसका अर्थ है, इसे इंग्लिश में इंपोर्ट कहा जाता है। आयात मीन्स होता है अन्य देशों से वस्तु का क्रय करना। निर्यात मीन्स होता है अन्य देश को वस्तु को बेचना, यानी अपने देश के द्वारा यदि किसी अन्य देश को वस्तु को बेचा जाएगा तो उसे निर्यात कहेंगे। और बाहरी देशों से जो कुछ भी खरीदा जाएगा किसी वस्तु को वो आयात कहलाएगा। नोट पॉइंट में देखते हैं, संसाधनों का वितरण सभी देशों में होने के कारण वर्तमान में सभी देश खुली अर्थव्यवस्था के अंदर हैं। दूसरा आधार देखते हैं बेस टू, संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप या रिसोर्स के आधार पर। तीन प्रकार का बताया गया है इसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित यानी मिक्स्ड। क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, आइए इसे समझते हैं। पूंजीवादी, इसमें स्वामित्व जो कि मालिकाना इसका निजी क्षेत्र यानी निजी कंपनियों के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास। इसके एग्जाम्पल है यूएसए, यूके। इसमें सरकार की भूमिका बेहद कम होती है। प्राइवेट कंपनियां इसमें लाभ के लिए कार्य करती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा लाभ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, जो कि वर्तमान में यूएसए और यूके में लागू है। यह लाभ के लिए कार्य करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है समाजवादी। समाजवादी टाइप्स में स्वामित्व सरकार के पास होता है। एग्जाम्पल इसके हैं सोवियत संघ, रूस, नॉर्थ कोरिया। यह कल्याण की बात करता है। इसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, इसे भी याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और ये जनक है समाजवादी के। मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, इसमें स्वामित्व सरकार और निजी का क्षेत्र दोनों के पास होता है। आवश्यकता के अनुसार इसमें दोनों के पास स्वामित्व होता है, एग्जाम्पल इसका भारत है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कीन्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत इसके अंतर्गत है, यानी राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। प्राइवेट कंपनियां अपने अनुसार कार्य करती हैं। इसके अंतर्गत मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत। यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, लेकिन जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा अधिक होता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लोग करते हैं आगे जाने के लिए पूंजीवादी प्राइवेट कंपनियों में। इसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, ना कि कल्याण। लेकिन समाजवादी में आप देख सकते हैं इसमें स्वामित्व सरकार के पास होती है। इसमें संसाधनों का वितरण समान होता है, यानी जो कुछ भी होगा एक ही प्राइस में सभी के लिए एक दाम होगा, एक ही प्राइस में सबको बटेगा। ये निजी लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा इसमें ना के बराबर होती है, क्योंकि ये सरकार का इस पे एकाधिकार होता है।
अधिकतम कल्याण ही इसका उद्देश्य है। 1917 रूस की क्रांति के बाद यह आया समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल है, इसमें स्वामित्व सरकार और निजी क्षेत्र दोनों के पास होता है। एग्जाम्पल है परमाणु क्षेत्र, ये सरकार के पास इसका स्वामित्व होता है। बस परिवहन, ये सरकार प्लस निजी क्षेत्र दोनों मिलकर इसका स्वामित्व लेते हैं। आर्थिक नियोजन की बात की जाती है मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इसके अंतर्गत इकोनॉमिक प्लानरी यानी कि पंचवर्षीय अर्थव्यवस्था भी इसके लिए बनाए गए हैं। तीसरा आधार है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर 3 प्रकार की है अर्थव्यवस्था, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। आइए समझते हैं क्या है विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित यानी डेवलप्ड, ऐसे देश जहां पर इसके लिए 4 प्रमुख केंद्र हैं, वहां का औद्योगिकरण कितना हो चुका है, तकनीकी कितनी हो चुकी है, आधारभूत संरचना क्या है या प्रति व्यक्ति आय क्या है। इन चारों के आधार पर किसी भी देश का मापन किया जाता है कि वो देश विकसित है या विकासशील श्रेणी में है या फिर अल्प विकसित है। सबसे पहले समझते हैं विकसित अर्थव्यवस्था, ये कौन से देश इसके अंतर्गत आएंगे। तो जहाँ पर औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल एरिया अधिक विकसित हो चुका होगा, वह आएगा विकसित कंट्री के अंतर्गत। तकनीकी वहाँ पर हाई लेवल की होगी, टेक्नोलॉजी में वो देश हाई लेवल का होगा। आधारभूत संरचना ये भी हाई लेवल का यानी बेस्ट होगा। प्रति व्यक्ति आय ये भी हाई होगा। वो सारे इसके अंतर्गत जहाँ पर ये चारों उच्च स्तर के होंगे वो देश विकसित अर्थ देश कहलाएंगे। विकासशील यानी डेवलपिंग के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्री आएंगी, इसका एग्जाम्पल देखते हैं विकसित अर्थव्यवस्था का। विकसित के अंतर्गत यूएसए और यूरोप आएगा। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण अभी चल रहा होता है यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तकनीकी यहाँ पे मीडियम लेवल की होती है, ना कि हाई होगी और ना ही लो, ये मीडियम लेवल की होगी। आधारभूत संरचना भी मीडियम होगा, प्रति व्यक्ति आय भी मीडियम ही होगा। इसके अंतर्गत ब्रिक्स देश आते हैं। आइए तीसरा समझते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत ऐसे देश आएंगे जिन्होंने अभी डेवलपमेंट शुरू किया है। तकनीकी के क्षेत्र में ये लो लेवल पे होंगे। आधारभूत संरचना भी लो लेवल का होगा, प्रति व्यक्ति आय भी निम्न स्तर का होगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है अफ्रीका के अधिकांश देश। निष्कर्ष देखते हैं भारत, इंडिया खुली अर्थव्यवस्था प्लस मिश्रित प्लस विकासशील है और यह उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है। इंडिया विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक के अनुसार भारत लोअर मिडिल इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। 1 जुलाई 2023 की नवीनतम रिपोर्ट, जो कि बुक में नहीं दिया होगा या फिर पिछला रिपोर्ट दिया होगा, तो आप इसे नए रिपोर्ट को ध्यान में रखेंगे। 1 जुलाई 2023 की रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रस्तुत की गई है। लो इनकम कंट्री, जहां प्रति व्यक्ति आय $1135 से कम होता है, वो लो इनकम कंट्री के अंतर्गत आता है। लो मिडिल के अंतर्गत $1135 से लेकर के $4465 तक इनकम जहां होती है वो कहलाता है लो मिडिल कंट्री। इसके अंतर्गत इंडिया है यानी हमारा भारत है। आइए समझते हैं 2 प्रमुख शब्द, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहा जाता है। ये 2 अलग अलग हैं। आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ से संबंधित है, आर्थिक विकास यह डेवलपमेंट से संबंधित है। डेवलपमेंट एक व्यापक एरिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक वृद्धि भी समाहित होती है, यानी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ होता है।
आर्थिक वृद्धि को केवल मात्रात्मक होता है, यानी इसे केवल मात्रा में नापा जा सकता है, यहाँ पे गुणों की बात नहीं की जाती है। और आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों की बात की जाती है। एग्जाम्पल इसका है, डेवलपमेंट के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि में विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आदि केंद्रों को ध्यान में रखा जाता है, उसे कहते हैं डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट। और यदि केवल मात्रात्मक परिवर्तन पर बात की जाएगी तो उसे आर्थिक वृद्धि या ग्रोथ कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जीडीपी में 6% की वृद्धि, यह केवल 6% यानी मात्रा को दर्शाता है, इसलिए यह ग्रोथ को दर्शा रहा है। एग्जाम्पल इसका है, मापन, प्रति व्यक्ति आय को मापना, यह ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। पर कैपिटा इनकम। यदि डेवलपमेंट की बात की जाएगी तो वहाँ मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एसडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको अवश्य देना है। दोनों कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि शामिल होती है। आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ होती है, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो व्यापक होता है और ग्रोथ इसके अंतर्गत होता है। इसी के आधार पर यह क्वेश्चन दिया गया है। दोनों कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, आर्थिक विकास में आर्थिक वृद्धि शामिल होती है। दूसरा कथन है, आर्थिक वृद्धि में आर्थिक विकास शामिल होता है। तो इसमें पहला कथन हमारा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि आर्थिक विकास यानी डेवलपमेंट के अंतर्गत ही वृद्धि होती है, अभी आपको समझाया गया है, इसलिए हमारा पहला कथन सही है। आइए देखते हैं एसडीआई जो कि डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक, इसका जारी करता है यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है एसडीआई इंडेक्स को। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी। निर्माण किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, महबूब उल हक प्लस अमर्त्य सेन ने इसका निर्माण किया। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। ये पहले भारतीय थे जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एसडीआई के 3 आधार हैं, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा से अर्थ है नवजात के जन्म के साथ ही औसत जीवन अवधि का निर्धारण करना। भारत का और अन्य देशों का स्कोर क्या है, आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसका स्कोर कैसे मापा जाता है। इसका स्कोर 0 से लेकर के 1 तक बटा होता है। निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च में बटा है यह। यदि लोअर की बात की जाएगी तो 0.55 होगा, मीडियम में 0.6 होगा, उच्च में 0.7 होगा, हाई के अंतर्गत 0.8 और सबसे बेस्ट होता है 1। नवीनतम एसडीआई आया था यह इंडेक्स सितंबर 2022 में, अभी 2023 का नहीं आया हुआ है। आपको एक पेज इसके लिए अवश्य छोड़ना है ताकि न्यू एसडीआई इंडेक्स जो आएगा आप उसे वहाँ पे नोट कर सकते हैं। 2021-22 की रिपोर्ट को आइए देखते हैं। 2021-22 की रिपोर्ट में थीम थी अनिश्चित समय अनसुलझा जीवन। यह हर साल बदलता रहता है थीम। इसमें टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर है 0.962। आप यहाँ देख सकते हैं स्कोर 0.8 से लेकर के यह उच्च लेवल का हो जाता है। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है जिसका रैंक है 191। भारत का स्थान है 191 देशों में 132वां स्थान है। पिछले साल की तुलना में 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है, यानी पिछले साल एसडीआई इंडेक्स में भारत का स्थान 131वां था और इस साल 132वां है। 1 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। भारत का स्कोर यदि पूछा जाए तो भारत का स्कोर 0.633 है, यह मध्यम है।
आप यहाँ इस स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं, यदि 0.55 होगा तो यह निम्न स्तर का यानी लोअर्स में आएगा, यदि 0.6 होगा तो ये मीडियम में आएगा और भारत है मीडियम में। जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष मानी गई है। पर कैपिटा इनकम डॉलर में है $6,590। पाकिस्तान का एसडीआई इंडेक्स में रैंक है 161वां और अफगानिस्तान का है 180वां। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसका इतिहास हम पढ़ेंगे क्लास 3 में। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।